नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपको का मैं स्वागत करता हूं। आज 78वां स्वाधीनता दिवस हमने मनाया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन हुआ और अब इस पे चिंतन मनन की बात है। अब देखिए, 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत और उसके बाद का भारत, दोनों की अगर हम तुलना करें तो बहुत अंतर नजर आता है। कई समाचार पत्रों में हम पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही मैंने पढ़ा, गिरीश्वर मिश्र जी हैं, प्रख्यात मनोविज्ञान के विशेषज्ञ और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है स्वाधीनता दिवस में। स्वाधीनता वास्तव में क्या है? हमको लगता जरूर है कि हम आज़ाद हो गए, 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, लेकिन कितने आज़ाद हुए हैं हम, ये हमारे खुद के व्यवहारों से होता है। हम अपने मूल्यों को खोते जा रहे हैं। स्वाधीनता चरम मानवीय मूल है। स्वाधीनता एक विशेषण है। स्वाधीनता एक मानवीय मूल है, ह्यूमन वैल्यू है। पर ये वैल्यू के साथ साथ एक बहुत इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्व, यानी खुद की अधीनता। अपने अधीन जो कर ले वो स्वाधीन होता है। आप देखिए, इसमें अलग अलग हैं। आप किसी के अधीन ना हो, अपने अधीन हो। जो पराधीन ना हो, मतलब किसी के अधीन ना हो, वो स्वाधीन है। इसमें आप देखिए, हम आप आज अभी भी हम कहीं ना कहीं किसी के पराधीन है। हम स्वाभिमानी लोग जो हैं वो अभी भी अपने आप को पराधीन ही मानते हैं, क्योंकि स्वाधीन नहीं हुआ है। सब कुछ है हमारे पास, हम सब कुछ है। स्वाधीनता का जो अवसर है, दो रास्ते हैं। आपको एक तो अधीन बनाता है अपने, और एक कहता है कि आप दूसरों को अपने अधीन करो। तो हमारे यहाँ आप देखिए, अभी भी स्वाधीनता हमको मिली नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए, आज भी हमारे यहाँ के 80% लोग रेड लाइट जब आती है उसका उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। आप इसको क्या कहेंगे? ये स्वाधीनता है? अभी स्वाधीनता आपकी यह है कि हमारे यहाँ महिलाओं पे लगातार अत्याचार। अभी तो पिछले 4-5 दिन से खूब गैंगरेप वगैरह की घटनाएं हो रही हैं। डॉक्टर जैसे महिला के साथ में गैंगरेप हुआ है कलकत्ता में, और अभी तक हम उनको पकड़ नहीं पाए। दूसरी चीज़ आप देखिए, भ्रष्टाचार में हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। निरंतर हम भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं। हम समय पे अपने ऑफिस नहीं पहुंचते, हम समय पे ऑफिस नहीं पहुंचते। आपके लिए कई प्रकार के उपस्थिति के ऐप लगाए गए हैं, लेकिन उनका भी हम दुरुपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक सार्थक ऐप करा है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग इतने सार्थक हैं कि हम अपने कार्यस्थल में पहुँच के अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। फिर वो फ़ोन रख के हम चले जाते हैं, वो फ़ोन हमारी उपस्थिति बताता है, क्योंकि 200 मीटर के रेंज में वो आपको अलग कर देता है। अगर आप 200 मीटर के बाहर फ़ोन लेके गए तो आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, वो बता देगा कि आप बाहर आ गए अपने कार्यस्थल से। तो हम लोग इतने सार्थक, हम इतने स्वाधीन हो गए हैं कि हम अपने अधीन है ना, किसी का अधीन नहीं है। तो हम अपनी मान्यताओं के बदल के हमने कहा वहाँ फ़ोन रख दिया और चले गए, घूम फिर के अपने सब काम करके आ गए। तो ये ऐसी स्वाधीनता है। रेड लाइट आती है, हम उसमें भी निकल जाते हैं। रुकने के लिए कहा जाता है, रुकते नहीं हैं। समय पे हम ऑफिस नहीं पहुंचते। जो भी हमको जिम्मेदारी दी जाती है, जो भी काम दिया जाता है, हम उस काम को समय पे पूरे नहीं करते, ईमानदारी के साथ पूरा नहीं कर सकते। तो ये है स्वाधीनता। स्वाधीनता के दो रास्ते हैं और गंतव्य अलग अलग है। आप देखिए, एक खुद को स्वाधीन करना और एक दूसरे के अधीन बनना। जब खुद अपने आप को अधीन करना सुनने में विचित्र जरूर लगता है, लेकिन आप देखिए, आज भी हम बहुत सी चीज़ों में स्वाधीन नहीं। स्वाधीनता का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। तो हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। जब हमारा मन होता है हमारे यहाँ पे, हम वैसा करते हैं, हम अपने अधिकार जताते हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने अधीन रहते हैं। और स्वाधीनता का दूसरा अर्थ है प्रकट करना। स्वाधीनता निरंकुशता के करीब पहुंच जाती है। इसमें देखिए, लय गतिहीन स्वच्छंदता को व्यक्त करते हैं। आज हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ का युवा या सभी लोग देखिए, हमारे व्याकरण बदल गई है, हमारी लय बदल गई है, गतिहीन हो गए हैं, हम दिशाहीन है, स्वच्छंदता के साथ रह रहे हैं। हम अपने आप को स्वच्छंद, जैसे भाषा में अगर ग्रामर ना हो, आप देखिए, ग्रामर ना हो, व्याकरण की गलतियां हो, तो भाषा के भाव बदल जाते हैं। आप अगर मैं बोलूँ कि मैं पानी पीती हूँ,
जबकि मुझे बोलना चाहिए मैं पानी पीता हूँ। तो मैं पानी पीता हूँ की जगह अगर मैं पानी पीती हूँ, तो आपको कुछ अटपटा लगेगा। तो ये छंद जो हैं, ये भंग हो गए। ऐसे ही हमारी स्वाधीनता जो है, हम स्वतंत्रता का मनमाना प्रयोग करें। मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए ना कि रेड सिग्नल है, धड़ाधड़ जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं, नशे में रहते हैं, नशे में हम वाहन चलाते हैं, आजू-बाजू के लोगों को भूल जाते हैं। सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालयों में फ़ाइल बढ़ाने के लिए उसमें हम वज़न रखवाते हैं। अगर वज़न नहीं रखा नहीं है, पेपर लीक का मामला आप सोचिए, 100 करोड़ की संपत्ति लोगों ने अर्जित की है पेपर लीक से। ये बता रहा है ना कि आप कितने स्वतंत्र हैं, आप स्वच्छंद हो गए हैं, आप अपनी निरंकुशता के साथ जी रहे हैं। देश और राष्ट्र की संगति जो है, ऐसे नहीं चलती है। हमारा भू-राजनीतिक माहौल लगातार विसंगत होता जा रहा है। ये ज़रूर है कि हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था, इसके बाद भी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और बहुत जल्द तीसरी में आने वाले हैं। हमारे भारत के चारों तरफ भयानक सत्ता संघर्ष चल रहा है। पहले अफ़गानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, आपके श्रीलंका हुआ, म्यांमार भी हो चुका है, मालदीव हो चुका है, अभी बांग्लादेश में हुआ। ये देखिए, उसके बाद भी अगर हम स्वतंत्र हैं, हम निष्पक्ष हैं, हमारे यहाँ सत्ता संघर्ष से हम बचे हुए हैं, तो उसका मूल कारण क्या है? हमारी अपनी संपत्ति है, हमारी अपनी विरासत है। हम एक समावेशी विकास के अंदर भारतीय परंपरा जो है, परंपरा अर्थात दूसरे को अपना बनाना। हम दूसरे को अपना बना लेते हैं, खुलेपन में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी स्वतंत्रता जो है, एक पैमाना नहीं है स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का पैमाना नहीं है। आए दिन हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होती है। हम अपने घरों को में सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर तो सुरक्षित हैं ही नहीं, असुरक्षित हैं, लेकिन घर में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। सामाजिक जीवन हमारा निष्क्रिय होता जा रहा है। हम प्रैक्टिकल हैं, हम उतने व्यावहारिक नहीं, हम प्रैक्टिकल हैं। आप देखिए, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था, कितनी धांधली हुई थी। 67 लोगों के 720 नंबर आए थे, बाद में जब रिवाइज़ हुआ तो 17 लोग बचे। तो आज के परिवेश में विचार करना, पक्ष-विपक्ष से उठ के विवेक की बात करना, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलते हैं। हम अपने अपोजिशन को साथ में लेके नहीं चलते। हम अपोजिशन के साथ में रहते हैं, हम अपोजिशन को मनमाना व्यवहार करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए हम कुछ भी बोलते हैं। हम संवैधानिक पदों पे जो बैठे हैं, संविधान को नहीं मानते। अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। हमने फैसला आते ही से कि उनका कहना था कि जाति में वर्गीकरण करा जाए, जाति की उपजातियाँ बनाई जाए और जो सक्षम हैं उनको अलग करके, उनको क्रीमी लेयर में लाके उनको अलग करके बाकी जो पिछड़े हैं, अत्यंत वंचित हैं, उनको करा जाए। तो हमने उसमें कुछ बात नहीं, तत्काल हमारे यहाँ के नेतागण, हमारे यहाँ के राजनीतिक दल जो कहते थे हम संविधान बचाने के लिए हैं, हमारा संघर्ष संविधान बचाना चाहते हैं, उन्होंने ही सबसे पहले इसका विरोध किया और बोले ये गलत है, इसमें पुनर्विचार करना चाहिए, सरकार को संसद में इसको बदलाव करना चाहिए। ये हमारी स्वाधीनता है कि हम, स्वाधीनता का मैंने कहा ना शाब्दिक अर्थ है स्व के अधीन, यानी अपने अधीन होना स्वाधीनता है। हम किसी दूसरे के अधीन नहीं, अपने अधीन स्वाधीन हो गए हैं। उसके कारण देखिए आए दिन भारत में किसी न किसी प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, सामाजिक ताना-बाना हमारा बिगड़ता जा रहा है, महिलाएँ सुरक्षित नहीं है, गरीब तबका सुरक्षित नहीं है, वेतन में विसंगतियाँ देखिए, एक व्यक्ति है, एक ही कार्यस्थल में काम करने वाला, उसको 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वहीं उससे 10 गुना अधिक वेतन 50,000 वाला भी, वहाँ 10,000 मिल रहे हैं, 1 लाख मिल रहे हैं। ये विसंगतियाँ हैं वेतन की। इसके कारण शाब्दिक अर्थ में हम देखें कि हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली 15 अगस्त 1947 को, देश आज़ाद हो गया। लेकिन वास्तव में देश कितना आज़ाद हुआ, आज भी अगर अभी एक बीच चपरासी की अगर 2 पोस्ट हैं, उसके लिए जब विज्ञापन निकलता है तो 2 पोस्ट के लिए चपरासी की न्यूनतम योग्यता क्या है, हम सभी जानते हैं। उसको शिक्षित होना चाहिए, लेकिन अति शिक्षित नहीं होना चाहिए। लेकिन चपरासी की 2 पोस्ट के लिए 25,000 से लेके 2 लाख तक आवेदन आ जाते हैं। उसमें इंजीनियर भी होते हैं, एमबीए भी होते हैं, पीएचडी पास भी होते हैं। ये है स्वाधीनता। तो सरकारी नौकरी के प्रति हमारा मोह अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां हैं तो वो जब चाहे तब आपको बैठाल देते हैं, उतना वेतन नहीं देते हैं। सरकारी नौकरियों में कम से कम सुरक्षा बनी रहती है। हमारे देश में ये स्वाधीनता का अर्थ है
कि हमने जो 1947 में 78 साल पहले हमको जो स्वाधीनता मिली थी, ये था कि हमारे यहाँ देश में अमन होगा, चैन होगा। लेकिन हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारी मेहनत सिर्फ समाज में अमन चैन कैसे स्थापित रहे इसके लिए। आज हम कहीं से स्वतंत्र नहीं हैं, ना गरीब तबका स्वतंत्र है, ना पिछड़ा वर्ग स्वतंत्र है, ना विद्यार्थी स्वतंत्र है। आप सोचिए भला कि जो विश्वविद्यालय बनते हैं, आदिवासी विश्वविद्यालय बने, उसमें जिस आदिवासी महिला ने वहाँ ईंट गारा ढोया, उसके बच्चे को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता। ये है स्वाधीनता कि हम अपने हिसाब स्व अधीन हो गए, हम अपने अधीन हो गए ना, तो अब इतने ज़्यादा स्वच्छंद हो गए हैं, हम मनमाना व्यवहार करते हैं, हम मनमानी करते हैं। दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, बिना पानी मिलाए दूध आपको मिलेगा ही। जब चाहे तब रेट बढ़ जाते हैं। बाजार पे किसी का नियंत्रण नहीं, किसानों को उनकी आय का पैसा ही नहीं मिलता है, किसान को एमएसपी नहीं मिलती है, मिलती भी है तो कुछ मिलती है कि नहीं, और उसके बाद उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो हमारे यहाँ हमने प्रोडक्शन काफ़ी करा, आत्मनिर्भर हो गए, हमारे यहाँ खाद्यान्न सरप्लस है, हमारे रक्षा संपदा संपदा में हम सरप्लस हैं, सभी चीज़ों में, शिक्षा के क्षेत्र में हम। लेकिन हमारी शिक्षा को अगर हम देखें, हमारे यहाँ जितने विश्वविद्यालय 1000 के आसपास विश्वविद्यालय उच्च शिक्षित संस्थान हैं, जिसमें सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं और गैर और कुछ तो शासी भी हैं, पब्लिक मोड वाले भी हैं। लेकिन इनसे जो निकल रहे हैं हमारे यहाँ जो क्वालिटी, 1000 शिक्षण संस्थानों से लाखों लोग जो निकलते हैं, 10 लाख के लगभग बच्चे हर साल पास आउट होते हैं। उन 10 लाख में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कई सर्वे आए हैं कि 10 लाख में से मुश्किल से 100 लोग ही योग्य होते हैं। बाकी इसलिए नहीं होते हैं कि उन्होंने उस तरीके से उनका विकास ही नहीं किया। आपने सीखने के साथ सिखाने का प्रयास ही नहीं करा। अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, 140 करोड़ हमारी आबादी है, हम एक गोल्ड नहीं ला पाए। जबकि हमसे छोटे छोटे देश जिनकी आबादी मुश्किल से लाखों में है, वो 10-10 गोल्ड लेके जा रहे हैं। न्यूजीलैंड ने ले लिए 10 गोल्ड, हम एक गोल्ड के लिए तरस गए। क्यों? कि हमारे यहाँ पक्षपात बहुत जाता है, हम किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, सिलेक्शन हमारे यहाँ नहीं रहता। हम क्रिकेट में, अभी हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लिया, लेकिन हॉकी टीम का सम्मान किसने करा? प्रधानमंत्री जी ने करा, और उड़ीसा सरकार कर रही है, उड़ीसा सरकार प्रमोट कर रही है। लेकिन वहीं अगर क्रिकेट टीम होती तो सारे उद्योगपति हमारे साथ में से, सब उद्योगपतियों की टीम है, आईपीएल में इतना पैसा खर्च करते हैं उद्योगपति। अंबानी ग्रुप की तो मुंबई इंडियंस है, लेकिन हॉकी की टीम्स को नहीं, हॉकी की आईपीएल को नहीं बनाते आप। हॉकी की भी आईपीएल बनाइए। इंडिविजुअल गेमों में आप देखिए, इंडिविजुअल गेमों में भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। चाइना में 5 साल के पहले से ही 2.5-3 साल के बच्चों से एक्सरसाइज कराने लगते हैं, अमेरिका में कराने लगते हैं, उनको तैराक बनाने लगते हैं। हमारे यहाँ तैराक भी नहीं बना पाते, हम कुश्ती में भी नहीं जीत पाते, तीरंदाजी में नहीं जीत पाए, और इस बार तो हम जेवलिंग थ्रो में भी हम चूक गए। ठीक है, वो नीरज चोपड़ा जी ने प्रयास बहुत करा, बीमार थे, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन भी उन्होंने रजत से नीचे नहीं आए। लेकिन बाकी खिलाड़ी, तो ये है, तो हम इतने ज़्यादा स्वाधीन हो गए हैं कि स्वाधीनता हमारा चरम मानवीय मूल है, लेकिन हम इतने स्वाधीन हो गए हैं कि उसका हम अपने अधीन होना है। स्वाधीनता का अर्थ ही अपने अधीन होना या दूसरों को अपने अधीन रखना। तो हम दूसरों को तो अपने अधीन नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम अपने जो हमारे शाश्वत मूल हैं उनको एक तरफ करके हम अपने अधीन रहते हैं और मनमाना व्यवहार करते हैं। बेईमानी, चोरी, जितने भी गलत काम हैं, इसकी ओर हम निरंतर बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार में हम निरंतर आगे हैं, महिलाओं पे अत्याचार में हम निरंतर आगे हैं। हमारे यहाँ पक्षपात में बहुत ज़्यादा है, हम किसी भी तरह से देखिए, आपके यहाँ पक्षपात का पैमाना बहुत आगे है। इसके लिए आप कितने भी प्रयास कर लें, जब तक मानसिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं होंगे, मानसिक रूप से हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम अपने मूल्यों को नहीं अपनाएंगे, हम स्वाधीन होने के साथ हम अपने आप को कुछ नैतिक मूल्यों के अधीन नहीं रखेंगे, तो हमारे ये स्वाधीनता जो है 78 साल की जो आज़ादी है, ये बेमानी है। इस पे आप सभी चिंतित करिए, चिंता करिए, मनन करिए और सोचिए कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ।